सबको राधा स्वामी जी। एक बार की बात है कि हमारे गुरुजी एक बात सुना रहे थे। वो कहने लगे कि एक बार एक गुरु थे और वो वेश बदलकर एक नगरी में गए। उस नगरी में ज्यादातर लोग उनके शिष्य ही थे या ज्यादातर लोग उनको बहुत मानते थे। वो इतना मानते थे कि वो कहते थे कि गुरुजी आपके लिए सब कुछ हाजिर है, हम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। बस रोज सत्संग सुनते थे, रोज डेरा जाते थे। लेकिन एक दिन जब गुरुजी वेश बदलकर उस नगरी में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? गुरुजी ने अपने साथ क्या लाया? थोड़ा सा दूध, थोड़े से चावल, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा पानी, और वो सारा सामान लेकर उस नगरी में घर घर घूमते हैं और कहते हैं कि कोई हो जो मुझे थोड़ी सी खीर बनाकर दे दे। वो हर घर जाकर यही आवाज लगाते हैं कि कोई मुझे थोड़ी सी खीर बनाकर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सामान मैं अपने साथ लाया हूँ, सामान मेरे पास है, बस आप बना कर दो। गांव की जितने भी घरों में वो गए, मैक्सिमम दिन को औरतें ही घर होती हैं, जो मेल मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने काम पर सुबह ही निकल जाते हैं। किसी ने कहा मैं दूध निकाल रही हूँ, अभी बहुत व्यस्त हूँ। किसी ने कहा मेरा बच्चा रो रहा है, मैं अभी उसको दूध पिला रही हूँ, गुरुजी अगले घर चले जाइए। अगले घर वालों ने भी ऐसा ही कहा कि मैं अभी जानवरों का काम कर रही हूँ, मैं अभी खेतों में काम कर रही हूँ। किसी ने कहा मैं अभी कपड़े धो रही हूँ, अगले घर चले जाइए। ऐसे करते करते सब ने यही कहा। एक इंसान ने कहा कि वो आगे वाले घर में एक बूढ़ी माई रहती है, आप उसके घर में चले जाओ, उसके घर में कोई काम नहीं है, वो आपको खीर बनाकर दे देगी। गुरुजी जैसे ही उस बूढ़ी माई के घर जाते हैं और कहते हैं मैया मुझे बहुत भूख लगी है, सामान मैं अपने साथ लाया हूँ, बस मुझे थोड़ी सी खीर बनाकर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने कहा लाओ जरा मुझे दो, मैं तुम्हें बना कर देती हूँ, मुझे तो अभी अपना बहुत सारा काम है, लेकिन मैं पहले तुम्हें बना कर देती हूँ, मैं अपना काम बाद में कर लूंगी। गुरुजी ने कहा ठीक है माई, ये लो। बूढ़ी भी बैठ गई बनाने के लिए। बूढ़ी माई ने कड़छी में डाला पानी, थोड़ा सा थोड़ा दूध, उसमें डाले वही चावल और थोड़ी सी शक्कर। कहने लगी ये तो है, इतनी थोड़ी कड़छी में ही बन जाएगी। उसने जब कड़छी रखी चूल्हे पर तो कड़छी भर गई। उसने कहा कि ये कड़छी तो भर गई है, इससे बनाने में मुश्किल होगा, खीर गिर जाएगी, इसको पतीली में डाल देती हूँ, छोटा धोना। उन्होंने पतीली में डाल दी तो खीर बनने लगी। जैसे ही खीर बनने लगी तो धीरे धीरे पतीली भी भर गई। बूढ़ी माई ने सोचा ये क्या, ये तो पतीली भी मेरी खराब हो गई, अभी इसको पतीले में डालना पड़ेगा। बूढ़ी माई ने बड़ा पतीला लाया और चढ़ाया चूल्हे पर और उसमें डाली वो खीर, पलट दी। जैसे ही खीर बनने लगी पतीला भर गया। अब उसके पास कोई बड़ा बर्तन तो था नहीं। उसने कहा अब क्या करूं? साधु से कहने लगी तुम्हारे पास कोई बड़ा बर्तन है? अगर नहीं तो तुम बैठो, मैं पड़ोस से मांग कर लाती हूँ। वो वहीं पे बैठे। बूढ़ी माई गई पड़ोस में, एक बहुत बड़ा पतीला जिसमें शादी ब्याह में बनाते हैं ना खाना, वो मांग कर लाई। वो भी सोचने लगे क्या करने लगी है देखें। जैसे ही वो मांग कर लाई, उन्होंने खीर उस बड़े बर्तन में पलट दी। देखते ही देखते वो देश का वो बड़ा पतीला, बहुत बड़ा टब जिसे हम कहते हैं, वो भी भर गया खीर से। बूढ़ी माई समझ गई कि ये कोई खीर नहीं बन रही, ये तो साक्षात गुरु का आशीर्वाद हो रहा है। उन्होंने गुरुजी के चरणों में गिर गई, कहती है गुरु बताओ मुझे चाहते क्या हो आखिर आप हमसे? गुरुजी कहने लगे ये जो तूने खीर बनाई है ना माई, चल जिस जिसको तुझे भोजन करवाना है सबको बुला ले अपने घर में। कहने लगी हाँ। फटाफट से उठकर भाग कर जाती है, आस पड़ोस के लोगों को, गांव वालों को बुला कर लाती है। बोलने लगी कि आज मेरे घर भंडारा है, आओ खीर बनाई है, सब खाएंगे, सबको खिलाऊंगी, आ जाओ।
सभी लोगों ने सोचा ये तो बेचारी गरीब बुढ़िया, इसे तो अपने के लिए खाना नहीं जुटता, ये अपने लिए नहीं जुटा पाती तो हमें क्या खिलाएगी, शायद देखते हैं चलकर क्या हो रहा है। जैसे ही वो वहां पे आती है, बूढ़ी माई अपने घर में आती है, पीछे पीछे सारा गांव। क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा देश का खीर का बना हुआ, साथ में 5-7 और पकवान, इतना स्वादिष्ट खाना कि उसकी खुशबू फैली हुई है हर जगह में। सबने बैठकर भोजन किया और देखा कि वहां पर वही गुरु मौजूद हैं, वही साधु मौजूद है जो घर घर में सुबह से घूम रहे थे कि कोई मुझे थोड़ी सी खीर बना कर दो। सभी हैरान, सबने गुरुजी को प्रणाम किया, चरणों में झुक गए, कहने लगे हे गुरुजी माफ कर दो, क्षमा याचना करने लगे। इतनी क्षमा याचना की कि गुरुजी ने उनको माफ कर दिया और सब खुशी खुशी अपने घर को लौटे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुरु होते हैं ना, गुरु सब कुछ देते हैं, वो गरीब अमीर नहीं देखते, उन्हें सिर्फ श्रद्धा भाव चाहिए होता है। जैसे उस बूढ़ी माई ने श्रद्धा भाव से, बहुत ही प्रेम से सबसे पहले गुरुजी का कार्य किया और अपना सारा काम छोड़ दिया, तो उसके भाग्य बन गए। और जो बाकी लोग थे बेचारे, कोई गाय का दूध निकाल रहा था, कोई बच्चे को सुला रहा था, कोई जानवर बांध रहा था, कोई खेतों में काम कर रहा था, कोई कपड़े धो रहा था, वो वहीं के वहीं कपड़े धोते ही रह गए और बूढ़ी माई ने अपना भाग्य संवार लिया। इसीलिए जो भी कोई हमारे घर में अचानक से आ जाता है ना, उसका सत्कार पहले करो, उसकी बात पहले सुनो बैठकर। चाहे आपके पास बहुत सारे काम हो, लेकिन अचानक आने वाला है ना जो, वो परमात्मा ही हो सकते हैं या फिर गुरु। इसीलिए गुरु अपने चाहने वालों के घर बार बार जाते हैं, लेकिन जो चाहने वाले हैं वो गुरु को पहचानने में समय लगा देते हैं, और गुरु को पहचानने में जो समय लगाते हैं वे भवसागर में ही अटके रह जाते हैं। इसीलिए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भी अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलें। गुरु जो आपसे कहते हैं वैसा ही करें, वैसे ही भगवान को समय दें, अपने आप को समय दें। ध्यान, भजन, सिमरन, कीर्तन, ये गुरु जी के कहने पर, गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर अच्छे से, बिल्कुल कोई बेईमानी नहीं, बिल्कुल बेईमानी को त्याग दो। ये जो बेईमानी है ना, ये 84 के चक्कर में डाल देगी बाबा, और ये 84 का चक्कर कभी खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए अपने गुरु को प्रणाम करो, अपने ईश्वर को हर पल याद रखो, अपना कार्यकाल पूरा करो, अपना समय संसारिक व्यवस्थाओं के साथ साथ अपने परमात्मा को भी दो। धन्यवाद। राधा स्वामी जी। दयाल भरोसे तेरे